कि महाराज आप मेरे पर बोल सकते हैं, आप मुझे अपना पिता कह सकते हैं। तुरंत ही भोले बाबा ने, विनोद में ऐसी कथा आती है कि भोले बाबा ने नारायण का नाम ले लिया। पहला साक्षात्कार पूरा हुआ। भोले बाबा ने सोचा चलो शांति मिल गई, अब नहीं कहना पड़ेगा। लेकिन तब तक दूसरी बार पुनः पंडित जी ने कहा, महाराज आपने अपने दादाजी का नाम गोत्र लिया है, अब आप अपने बाबा जी का, दादाजी का नाम, पिताजी का तो हो गया, अब बाबा जी का नाम और गोत्र लीजिए। अब भोलेनाथ पुनः विचार करने लगे कि मेरे कोई दादा हो तो लूं, मेरा कोई दादा नहीं। अब भोले बाबा पुनः मन में विचार किए। तभी चारों तरफ जब देखते हैं, उसी समय अचानक दृष्टि ब्रह्मा जी की तरफ पड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा, आप मुझे अपना दादा बना सकते हो, दाढ़ी भी मेरी सफेद है, बाल भी सफेद हैं, दादा लायक मैं लगता हूं, बोल दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरे दादाजी का नाम ब्रह्मदेव है। राहत की सांस ली भोलेनाथ ने। तब तक पंडित जी ने कहा, महाराज आप अपने परदादा का नाम लीजिए। बोलो राधे राधे। अब ब्रह्मा जी भी चक्कर में, भोले बाबा भी चक्कर में। भाई दादा तक तो ठीक था कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी बाल सफेद थे, दादा बोल दिया, अब परदादा किसको बोले। चारों तरफ भीड़ में निकल हाथ देखते हैं भोलेनाथ, लेकिन कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा कि मुझे बोल दो। तभी भगवान भोलेनाथ को गुस्सा आ गया। कभी दादा का नाम, कभी पिता का नाम, कभी परदादा का नाम, सारा जब से लगा रखा है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित होकर कहते हैं, ना मेरा कोई दादा, ना मेरा कोई परदादा, सबका दादा परदादा सब भोले बाबा शंकर। ज्यों कहा गुस्सा होकर के जो नाग गले में लपटाए थे वो नाग पंडित जी की तरफ देखा। पंडित जी समझ गए अब गड़बड़ है, यहीं पर बंद कर दो, नहीं ये आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और भगवत प्रेमियों, पंडित जी शांत हो गए। महाराज ठीक है, कोई बात नहीं, काम चलेगा, 2 पीढ़ी आपने बताई, काम हो गया। जैसे तैसे साक्षात्कार पढ़ा गया। अब तो सुंदर कन्यादान का विधान हुआ। कन्यादान करके किम बहुवा नगश्रेष्ठा शिव माया दुरत्यया तदधीनास्त्रयो लोका हरि ब्रह्मा दयो कही। भगवत प्रेमियों, उसी समय सुंदर कन्यादान के लिए माता मैना और हिमवान ने अपनी बेटी का हाथ